नमस्कार दोस्तों, यस कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। बाय साइज के आकार के आधार पर, बाय फंक्शन के आधार पर, और पर्पज उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, इसमें साइज के आधार पर जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आते हैं। और दूसरा है फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर आते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। उसके बाद है बाई पर्पज, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। ये सभी अपने कार्य और गुण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इस चैप्टर में हम आसानी से सीखेंगे कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर किस काम के लिए आते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव डिजिटल कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दे आर डिजाइंड टू बी यूज्ड बाय ए सिंगल यूजर एट ए टाइम। ऑल द पीसी, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट etc आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारे जो लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, माइक्रोफोन्स, स्मार्टफोन जो आज के ज़माने में चल रहे हैं, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। ये आकार में छोटे होते हैं लेकिन कास्टली होते हैं और इनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। ये सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर मैनुअली मल्टी यूजर सिस्टम वेयर मोर देन वन यूजर कैन वर्क simultaneously. Mini computers were used for scientific and engineering computers, business transaction processing, file handling, and database management. Example: IBM AS400E, Honeywell 200, TI 99। मिनी जो कंप्यूटर होते हैं ये एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में और बिजनेस क्षेत्र में ट्रांजैक्शन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनका प्रयोग आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, मल्टी यूजर्स कंपनियों में किया जाता है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मोर पावरफुल and bigger than a microcomputer and mini computer but less powerful than a supercomputer. These computers are ultra high performance computers made for high volume processing of data and instructions. Example: IBM Z series, System Z9 and System Z10 servers. ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये हाई लेवल कंप्यूटर होते हैं। इनकी हाई परफॉर्मेंस होती है और ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और सुपर कंप्यूटर से कम ताकतवर होते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर। द सुपर कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर ह्यूज इन साइज एंड हैव the highest processing speed. It is used for processing huge volume of data, scientific research, weather forecasting, launching a rocket, testing bomb etc. एग्जाम्पल जैसे शम्बिट सुपर कंप्यूटर, सीरिया, सनवे, थाईलाइट, टेनेंटी इत्यादि। सुपर कंप्यूटर जो होता है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है और बहुत ही महंगा होता है। इसका आकार भी सबसे बड़ा होता है और यह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इसमें जैसे कि वैज्ञानिक रिसर्च करने में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, रॉकेट को लॉन्च करने में और बम जो होता है उसको टेस्टिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फास्ट कंप्यूटर कहे जाते हैं। अगला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग कंप्यूटर स्टोर डाटा इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फिजिकल quantities like pressure, temperature, velocity and perform calculation with the help of measures. Analog computers are basically special purpose computers that are used to perform a single task. Example: speedometer, seismograph, मर्सी, थर्मामीटर आदि। ये कंप्यूटर डॉक्टरी लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि थर्मामीटर हो गया, हमारा बुखार बताता है। उसके बाद में हमारे गाड़ियों में जो स्पीड बताता है स्पीडोमीटर होता है।
ये सब एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। द डिजिटल कंप्यूटर दैट प्रोसेस डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्स ए डिजिटल कंप्यूटर। दे वर्क ऑन डिसकंटिन्यूअस डाटा एंड देयर आउटपुट इज also in that digital form. Digital computers are general purpose microcomputer that are used of various tasks. They are versatile computer used for multiple applications. Example लैपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर इत्यादि। हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, हमारा पीसी हो गया, ये सभी कंप्यूटर जो हम आजकल यूज कर रहे हैं ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहे जाते हैं। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। इट हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। यह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से मिलकर बना होता है। दिस कंप्यूटर्स आर आल्सो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर एक विशेष प्रकार के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। दैट आर डिजाइन द परफॉर्म ऑफ ए स्पेशल टास्क। एक स्पेशल टास्क को पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर आर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और बहुत ही महंगे होते हैं। यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन रीडर, रडार सिस्टम इन एरोप्लेन इत्यादि। ये जैसे हमारे हवाई जहाज़ के लिए रडार, उसकी लोकेशन पता करने के लिए, और हमारे शरीर का सीटी स्कैन करने के लिए, एमआरआई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। द कंप्यूटर्स दैट आर डिजाइंड टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क effectively is known as a general purpose computer. These computers can be used for various jobs. These computers are basically digital microcomputers. They are used for our general activities such as preparing documents, playing games, learning, searching and example लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि। ये सभी प्रकार के कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद अगला आता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। The computers that are designed to perform only one task effectively and called special purpose computer। वे कंप्यूटर जो स्पेशल एक ही टास्क को पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं वह स्पेशल कंप्यूटर कहलाते हैं। These कंप्यूटर में भी एनालॉग डिवाइसेस और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एनालॉग और हाइब्रिड दोनों प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं। They cannot be reprogrammable as they contains inbuilt programs and they perform only specific function. These computers are used special work and they can only used for job. Example ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, ये सब स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। एटीएम जो हमारा होता है वो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होता है। उसमें केवल एक ही टास्क एक बार में किया जा सकता है। उसमें हम सिर्फ कैश ही निकाल सकते हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी ही और इससे भी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे।